अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं साथियों आप लोग, मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई हमारी तरफ तो मौसम ख़ज़ां जो है वो बहुत भरपूर तरीके से आ गई है जर्मनी में। और जिस जगह भी जाओ, जिस मॉल में जाओ, जिस मार्केट में जाओ, वहाँ पर मौसम ख़ज़ां के हिसाब से फूल और दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई नज़र आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बस ये वो दिन होते हैं कि इस वक्त बहुत खूबसूरत हो रहा होता है जर्मनी, स्पेशली जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह ज़्यादा होती है। तो अब वो पत्ते, वो दरख्त जो हैं वो रंग बिरंगे हो जाते हैं। और मौसम ख़ज़ां के साथ साथ इस महीने में हैलोवीन भी आता है, तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नज़र आती है। तो मुझे ये दिन और इस तरह की डेकोरेशन और इस तरह की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है, और मैं ज़रूर थोड़ा बहुत वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए भी ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है, आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जैसे ये देख रहे हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो सितंबर से ही अपने ज़मीनों पर ये पम्पकिन्स वगैरह जो है इनकी फसल लगा देते हैं, ताकि ये सितंबर के एंड तक जो है तैयार हो जाती है। और फिर ये जगह जगह आप लोगों को जगह जगह हम लोगों को नज़र आती हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के पम्पकिन्स, प्यारे प्यारे डिफरेंट कलर्स के। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लोग इनको ख़रीद कर अपने घरों में भी सजाते हैं, और ये खाने के काबिल भी होते हैं, यानी कि खाए भी जा सकते हैं। इनका सूप बन जाता है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनती हैं, केक बन जाता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये मैं गई थी किसी मार्केट में, तो वहाँ पर ये सब सजा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आजकल जिस मार्केट में भी जाओ तो हैलोवीन के हिसाब से और मौसम ख़ज़ां यानी फॉल की डेकोरेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं। और कैंडल्स का बड़ा अच्छा कलेक्शन था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत शौक़ होता है, दिल चाहता है कि चलो जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ा सा अपने घर में टेबल पर और इस तरह से डेकोरेशन थोड़ी सी मौसम ख़ज़ां के हिसाब से कर ली जाए। तो मैं भी अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें लेने गई थी। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम लोग अगर बाहर वॉक करने जाएं और किसी ऐसी जगह से गुज़रें जहां बहुत ज़्यादा दरख्त है, तो हमें दरख्तों में से गिरी हुई चीज़ें ही बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और जो कि हम नॉर्मली अपने घर की मेज़ पर और डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगर इस दफ़ा क्योंकि मौसम ज़रा ख़राब था, मुस्तकिल बारिश वाला वेदर था, तो हमारा बाहर जाना बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सामान जाकर फिर मैं ख़रीद कर ले आती हूँ, और मेरा बाहर निकलना तो हो ही नहीं रहा है। तो बस उसी हवाले से मैं चली गई थी, और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी, ऑरेंज कलर, येलो कलर की चीज़ें, गार्डन में रखने का सामान। तो बड़ा ही मज़ा आया देखकर, और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो आजकल के हिसाब से जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जर्मनी, कि पूरा ग्रीन हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने ले ली थी शॉप से। नॉर्मली ये सारा सामान जो है आपको बाहर भी ज़मीनों पे और फुटपाथ पर इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता है, या थोड़ा सा अगर आपको मतलब मुझे अगर जाना पड़ जाए, फॉरेस्ट में चली जाऊँ, तो ये चीज़ें वहाँ भी मिल जाती हैं। मगर ये कि इस दफ़ा मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद ली थी, और मेरे पास कुछ पहले से घर में भी रखी हुई थी। तो बस यही सारा सामान मैं जमा कर रही थी, और फिर इंशाल्लाह मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक तो मैं वो उसकी दावत के हिसाब से टेबल की सेटिंग भी बताऊंगी मौसम ख़ज़ां की, और थोड़ा सा घर में मैं ये चीज़ें जहाँ जहाँ सेट करूँगी वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि 4-5 महीने की सख्त सर्दी के बाद जब मौसम बहार आता है और फिर गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो वैसे ही बहुत अच्छी फीलिंग हो जाती है कि भाई अब हम बाहर निकल सकते हैं, अब ग्रीनरी हो जाएगी, खूबसूरती हो जाएगी, गर्मियाँ आएंगी। और जब गर्मियाँ जब आके और चली जाती हैं, और ये मौसम जब आता है फॉल का, तो थोड़ा सा दिल ये तो उदास हो रहा होता है कि भाई अब दोबारा विंटर आ रहे। मगर ये कि इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, और दिल ये चाहता है कि बस बाहर घूमते रहो और इन चीज़ों की वीडियोस और
फ़ोटोग्राफी करते रहो। तो अच्छा, ये यहाँ पर इन लोगों ने हैलोवीन के हिसाब से जो है वो चीज़ें रखी हुई थी, बड़ी डरावनी डरावनी चीज़ें थी, मगर ये है कि यहाँ पर हैलोवीन फेस्ट अच्छा मनाया जाता है ज़ोरों शोर से। हम लोगों ने तो नहीं मनाया कभी, बच्चे जब छोटे थे स्कूल और किंडरगार्टन वगैरह जाते थे तो वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी। तो उस हिसाब से भी आजकल बहुत ज़्यादा सामान जो है वो मार्केट्स में भरा पड़ा है। तो ये उसी हिसाब से मैं देख रही थी कि वूलवर्थ में बहुत ज़्यादा हैलोवीन की चीज़ें रखी हुई थी। और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने जहेज़ के ऊपर बात की थी कि मुझे भी जहेज़ चाहिए है, और पाकिस्तान में एक लॉ बनाया है और कि जिसमें ये है कि जहेज़ पे थोड़ी पाबंदी वगैरह लग रही है, तो उस पर बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिला। सब लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी और फिर उस पर अपनी अपनी राय भी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जब फ़ीडबैक आता है और लोग अपनी राय देते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। और मेरी पिछली वीडियो में किसी ने मुझसे कहा था कि आप अपने घर का भी टूर दें और अपने घर के बारे में बताएं, दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने घर का हाउस टूर जो है वो ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, और ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जनाब इतना बदसूरत बदशक्ल ये बंदा था, ये ख़ास इसका नाम है, मैं नाम भूल गई हूँ, पता नहीं, हंच बैक करके इसको कहते हैं, जो कुबड़ा आशिक, हाँ हमारी उर्दू में इसको कहते हैं कुबड़ा आशिक, ये वो था। तो इसकी वो डमी सी बनी हुई थी, बड़ी अच्छी लगी, मैंने इसकी वीडियो बनाई। इसके अलावा ये अपने वही मैंने जैसे बताया कि फॉल के हिसाब से डेकोरेशन थी। तो अच्छा, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने घरों को जो है वो मौसम के हिसाब से डेकोरेट करते हैं। तो सर्दियाँ आती हैं तो कोई और डेकोरेशन होती, चाहे वो बहुत ज़्यादा ना भी हो, चाहे वो सिर्फ एक टेबल पर एक वाज ही हो, मगर वो होता सर्दियों के हिसाब से है। और अगर फॉल में होगा तो वो फॉल के रंगों के हिसाब से होगा, और इसी तरह जब मौसम में बहार होगी तो उसके हिसाब से होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने घरों के गार्डन से, अपने घरों से ही चीज़ें निकाल कर और अच्छी सी डेकोरेशन कर ले। इसके अलावा मार्केट्स वगैरह में भी बहुत कुछ मिलता है, प्लास्टिक का भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, तो जिसको जो अवेलेबल हो वो उसी हिसाब से कर लेता है। और यहाँ पर मैं घर पर ले आई हूँ जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, और कुछ ये पम्पकिन्स वगैरह मैंने ये लिए थे, इतने प्यारे क्यूट कलर के और बहुत ही प्यारे पम्पकिन्स थे कि दिल कर रहा था सब उठा लो, मगर ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये चीज़ें मैंने इस बार प्लास्टिक की ली हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा फॉरेस्ट में जाना ही नहीं हुआ, वरना ये चीज़ें तो ज़मीन पर पड़ी हुई ही मिल जाती हैं। तो ये सारा सामान मैं कुछ जमा कर लिया था मैंने, और इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने फिर इसको घर में किस तरह और कहाँ कहाँ रखा है। कुछ चीज़ें पहले से मेरे पास मौजूद थी और वो भी निकाली, और जो हमने नई नई शॉपिंग की थी, नई चीज़ें वो भी निकाली। तो अभी हम यही देखेंगे कि इनको कहाँ पर सेट करें। और बड़े पम्पकिन्स भी मैं लेके आऊँगी, मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वाला वेदर था, और आजकल ज़रा हम भी एहतियात कर रहे हैं घर से निकलने की कि ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं, और क्योंकि सर्दी भी बहुत हो गई है, बारिश भी बहुत चल रही थी, तो मैंने अभी बड़े वाले पम्पकिन्स जाकर नहीं लिए थे। तो इंशाल्लाह जब वो लूँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, और जब इनकी सेटिंग करूँगी घर में, इनको रखूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, मज़ा आ रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। और ये सारी कैंडल्स वगैरह मैंने ले ली। इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।